अभी आप देख रहे थे 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने पहुंचे एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस वॉलंटियर्स, जनजातीय मेहमानों के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश में युवाओं के लिए अभूतपूर्व अवसर हैं। जिस क्षेत्र में भी आपकी रुचि हो उसमें आप आगे बढ़ें, देश में हो रहे हर बदलाव से परिचित रहें। उन्होंने कहा कि देश में चलाए जा रहे नए नए अभियान में भागीदारी करें। आजादी के अमृत महोत्सव में स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़ी कम से कम एक किताब जरूर पढ़ें। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़ा कोई क्रिएटिव काम करें। फिट इंडिया मूवमेंट युवाओं को आकर्षित करने वाला एक अभियान है। फिट इंडिया मूवमेंट से खुद जुड़े और घर के लोगों को भी इससे जोड़ें। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस साल भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, इसके बारे में भी पढ़ें और इससे जुड़ें। और जब घूमने जाएं तो हेरिटेज साइट्स पर भी जरूर जाएं, उन्हें देखें और उनके बारे में जानें। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए DD न्यूज़। G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करेगा। वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर में पूर्ण रूप से समाहित है। G20 की हर एक खबर देश के अलग अलग शहरों से हर पल DD न्यूज़ पर। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। DD न्यूज़ का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल समाचार। मैं हूं सुचित्रा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की खेल सुर्खियों पर। सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन के मिश्रित युगल फाइनल में पहुंची। आज खेले गए सेमीफाइनल में सानिया बोपन्ना ने अमेरिका की डेसिरे क्रॉक्जिक और ब्रिटेन के नील स्कूप्सकी की जोड़ी को दी शिकस्त। बेलारूस की अरीना साबालेंका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल के सेमीफाइनल में जगह बनाई। वहीं पोलैंड की मैग्डा लिनेट भी कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराकर पहुंची अंतिम 4 में। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज बने दुनिया के नंबर 1 वनडे गेंदबाज। हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन का मिला इनाम। और पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में क्वार्टर फाइनल मुकाबलों का दौर जारी। आज दिन के पहले मुकाबले में इंग्लैंड का सामना जर्मनी से जारी। वहीं दूसरे मैच में नेदरलैंड्स और कोरिया की टीम होंगी आमने सामने। खबरें विस्तार से। सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन के मिश्रित युगल फाइनल में पहुंच गई है। आज खेले गए सेमीफाइनल में सानिया बोपन्ना ने अमेरिका की डेसिरे क्रॉक्जिक और ब्रिटेन के नील स्कूप्सकी की जोड़ी को 7-6, 6-7, 10-6 से शिकस्त दी। बेलारूस की 5वीं वरीयता प्राप्त अरीना साबालेंका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। साबालेंका ने क्वार्टर फाइनल में क्रोएशिया की 26 वर्षीय खिलाड़ी डोना वेकी को 6-3, 6-2 से हराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल के ही एक अन्य क्वार्टर फाइनल में पोलैंड की मैग्डा लिनेट ने जीत हासिल कर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। लिनेट ने चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा को 6-3, 7-5 से हराया। अब खबर हॉकी विश्व कप से जुड़ी हुई।
FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में क्वार्टर फाइनल मुकाबलों का दौर जारी है। अंतिम 4 में पहुंचने के लिए खेले जाने वाले आज दिन के पहले मुकाबले में इंग्लैंड का सामना जर्मनी से हो रहा है। वहीं दिन का दूसरा मुकाबला नेदरलैंड्स और कोरिया की टीमों के बीच खेला जाएगा। ये दोनों मैच भुवनेश्वर में खेले जा रहे हैं। बात करते हैं क्रिकेट की। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले को भारत ने 90 रन से अपने नाम कर लिया। इस शानदार जीत के साथ ही भारत ने सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर लिया। इंदौर में खेले गए इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 386 रन का विशाल लक्ष्य रखा था। भारत द्वारा दिए गए लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम 295 रन पर सिमट गई और ये मैच 90 रन से हार गई। भारत के लिए रोहित शर्मा ने 101 रन बनाए, जबकि शुभमन गिल ने 112 रन की पारी खेली। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज दुनिया के नंबर 1 वनडे गेंदबाज बन गए हैं। ताजा जारी ICC वनडे रैंकिंग्स में सिराज तीसरे स्थान से ऊपर उठकर शीर्ष पर पहुंच गए हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ संपन्न हुई वनडे सीरीज में सिराज ने 2 मैच में 5 विकेट लिए थे। अपने घरेलू मैदान हैदराबाद में खेले गए सीरीज के पहले वनडे में उन्होंने 46 रन देकर 4 विकेट लिए थे। इससे पहले उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में भी शानदार प्रदर्शन किया था और 9 विकेट लिए थे। वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले अन्य भारतीय गेंदबाजों में कपिल देव, मनिंदर सिंह, अनिल कुंबले, रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह शामिल हैं। भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने 2022 में दमदार प्रदर्शन किया था। बीते साल T20 में सूर्या दुनिया में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। सूर्या को ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड दिया गया है। वे T20 इंटरनेशनल में एक कैलेंडर वर्ष में 1000 से ज्यादा रन बनाने वाले सिर्फ दूसरे बल्लेबाज बने थे। उन्होंने 187.43 के स्ट्राइक रेट से 1164 रन बनाकर नया कीर्तिमान बनाया था। वे 2022 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। सूर्य कुमार यादव ने पिछले साल T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 शतक भी लगाए थे। वनडे क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट टीम दुनिया की नंबर 1 टीम बन गई है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज क्लीन स्वीप करने के साथ ही टीम इंडिया ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। दूसरे नंबर पर इंग्लैंड की टीम 113 रेटिंग अंक के साथ मौजूद है। तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया मौजूद है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम 111 रेटिंग पॉइंट के साथ चौथे नंबर पर खिसक गई है। है। ऐसे में टीम इंडिया ने अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। साल की शुरुआत में रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम एक के बाद एक मुकाबले अपने नाम करती जा रही है। मंगलवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया ने तीसरे वनडे को जीतकर न केवल सीरीज में क्लीन स्वीप किया, बल्कि वनडे रैंकिंग में भी अपनी बादशाहत कायम कर ली। रोहित एंड कंपनी ने न्यूजीलैंड को हराने के साथ ही रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। रैंकिंग में अब टीम इंडिया का दबदबा है और कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम आगे बढ़ रही है और निगाहें सीधा वनडे वर्ल्ड कप 2023 पर टिकी हैं। न्यूजीलैंड की टीम भारत के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज से पहले ICC वनडे रैंकिंग में टॉप पर थी। टीम ने दूसरे वनडे में हार के बाद पहला स्थान गंवा दिया था और अब तीसरे मुकाबले में हार के बाद 2 स्थान का और नुकसान हुआ है। वहीं भारत ने पहला वनडे 12 रनों से अपने नाम किया था, दूसरे मैच को 8 विकेट से जीता और तीसरा वनडे 90 रनों से अपने नाम करने के साथ ही न्यूजीलैंड को नंबर 1 से भी हटा दिया। भारतीय टीम को ये सीरीज जीतने के साथ बड़ा फायदा हुआ और 114 रेटिंग पॉइंट के साथ भारत ICC वनडे रैंकिंग में टॉप पर पहुंच गई है। वहीं दूसरे नंबर पर इंग्लैंड की टीम 113 रेटिंग के साथ मौजूद है। तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया तो न्यूजीलैंड की टीम 111 रेटिंग पॉइंट के साथ चौथे नंबर पर खिसक गई। गौरतलब है कि वनडे की तरह ही T20 फॉर्मेट में भी टीम इंडिया टॉप पर मौजूद है। वहीं टेस्ट में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरे नंबर पर है। ऐसे में अगले महीने खेली जाने वाली बॉर्डर गवास्कर सीरीज में भारत के पास शानदार प्रदर्शन कर टेस्ट में नंबर 1 बनने का बेहतरीन मौका होगा। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच इसी माह के आखिर में वनडे सीरीज खेली जानी है। अगर इंग्लैंड की टीम साउथ अफ्रीका को 3-0 से क्लीन स्वीप करती है तो वो फिर से टॉप पर पहुंच सकती है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज।
खेल समाचार में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान, जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही है वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माईगोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 29 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। ये युद्ध है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। इस लड़ाई को मुझे जिंदा रखना है। मुझ जैसे कई लोग हैं जो आपका साथ देना चाहते हैं। अंग्रेजों के देसी सैनिकों ने अपने ही अफसरों के मुंह पर तूत में कान दी। आप तो मणिपुर के युवराज हैं। ये सब अत्याचार क्यों सहन कर रहे हैं? सहन नहीं, प्रतीक्षा कर रहा हूँ सही समय की। स्वराज के लिए जिए हैं, स्वराज के लिए ही मरेंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 29 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात।
स्टडी करने के बाद हमको इतना पता चला, डाउन सिंड्रोम बच्चे में भी कोई एक क्रिएटिविटी होगी। अगर हम प्रॉपर पेरेंटिंग करेंगे तो बच्चा भी नॉर्मल लाइफ जी सकता है। डॉक्टर ने भी कहा कि ये सब कुछ सीखेगी, अगर आप उसके पीछे मेहनत करोगे, आप थकोगे नहीं, तो आपका बच्चा कभी पीछे नहीं हटेगा। जब उसने योग स्टार्ट किया, योग की वजह से डॉक्टर भी शॉक है। जो भी है हमको एक्सेप्ट करना है। अगर आप ही एक्सेप्ट नहीं करोगे अपने बच्चे को, तो सोसाइटी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। मुझे बच्चा समझना तुम्हारे लिए। परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर और सक्सेस का प्रेशर। इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डी फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए डीडी न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से। थैंक यू सर। जिंदगी टॉप गियर में चलेगी जब परिवार के कल की सुरक्षा होगी नॉन स्टॉप। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़े। नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत में। हूं आपके साथ रीमा पराशर। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा और 2 बातें और 2 नारे जो लगातार राहुल गांधी और जयराम रमेश, जो कि उनके मीडिया प्रभारी हैं इस वक्त, वो दे रहे हैं। एक, देश को कहा जा रहा है डरो मत, और दूसरी तरफ कांग्रेस में लोकतंत्र की दुहाई दी जा रही है। और ये अभी जो ताजा मामला सामने आया दिग्विजय सिंह का, उसके बाद से राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन यानी मतभेद हो सकते हैं, सबको अपनी बात कहने का पार्टी में अधिकार है और इसीलिए कोई एक्शन नहीं लिया जाता है जब चिदंबरम या फिर दिग्विजय सिंह या फिर सलमान खुर्शीद या फिर कोई और नेता इस तरह के बयान देता है जो कि पार्टी की ऑफिशियल लाइन से हट कर है। क्योंकि एक तो ये तय कर पाना मुश्किल हो गया है कि कांग्रेस की आधिकारिक लाइन है क्या, और जब वो आधिकारिक लाइन तय होती है और नेता इस तरह से बयानबाजी करते हैं तो आंतरिक लोकतंत्र का हवाला दिया जाता है। लेकिन इसी बीच जब सवाल खड़ा होता है ट्वीट्स को लेकर, सोशल मीडिया को लेकर, तो आज एक मामला सामने आया। एक बड़े नेता हैं कांग्रेस के, ए.के. एंटोनी, उनके बेटे हैं अनिल एंटोनी। उन्होंने आज सभी पदों से इस्तीफा दिया, कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया और बहुत ही भारी मन और दुखी मन के साथ उन्होंने अपना जो लेटर लिखा, जो चिट्ठी लिखी इस्तीफा, उसमें उन्होंने बात कही कि कुछ चाटुकारों के साथ में कांग्रेस के ये जो नेता हैं, जो तय करते हैं कि कौन पार्टी में रहेगा, कौन पार्टी से बाहर होगा, इर्द गिर्द उनके बहुत सारे चमचे और चाटुकार हैं। और एक ट्वीट उन्होंने सिर्फ कर दिया था, एक मुद्दा जो आजकल चल रहा है उसको लेकर, थोड़ा सा वो कांग्रेस की लाइन से हटकर था, तो सबने धावा बोल दिया उनके ऊपर। यह है आंतरिक लोकतंत्र जिसकी बात राहुल गांधी कल कर रहे थे। एक तरफ कल का लोकतंत्र था जो कि दिग्विजय सिंह आज एक छतरी के नीचे नजर आए, जयराम रमेश अपनी छतरी में दिग्विजय सिंह को लेकर आ गए। अब इसके क्या मायने हैं तस्वीर के, उस पर जरा चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि क्या जो लाइन जयराम रमेश ने दी, माइक हटाकर, मीडिया को दूर करके, उनके कैमरों को बंद करवा के, मीडिया वालों के हाथ पकड़ के उनके कैमरे से दूर करने के, अब दिग्विजय सिंह ने वही लाइन टो कर ली है, सरेंडर कर दिया है। तो ये तमाम जो बातें हैं उस लोकतंत्र पर आज बात करेंगे कांग्रेस के। सबसे पहले जरा वो तस्वीरें और बयान दिखा देते हैं जो कांग्रेस के इस लोकतंत्र पर और इस नारे पर, डरो मत पर सवाल खड़े करती है। डरो मत, किसी चीज से डरो मत। मैं आरएसएस की बात नहीं कर रहा हूं, जिंदगी में किसी चीज से डरो मत, कभी नहीं डरो।
अगर डरोगे नहीं तो किसी से नफरत करोगे नहीं, हो ही नहीं सकता। तो अपने दिल में से डर को निकाल दो और जो ये देश है इसमें नफरत मत फैलाओ, इसमें भाईचारा और प्यार फैलाओ। मित्रों, आज कांग्रेस पार्टी में अनिल एंटनी ए के एंटनी के सुपुत्र को भी कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ी। मतलब सोचिए कि वहां पर किस प्रकार की तानाशाही मानसिकता, असहिष्णुता और आपातकालीन मानसिकता हावी हो चुकी है। इसके बारे में मैंने 5 वर्ष पहले तो बताया कि जो भी राष्ट्रहित में बात करता है और परिवार हित की बात नहीं करता, जो राष्ट्र को परिवार के ऊपर रखता है, जो देश के लिए बोलता है, जो परिवारवाद के खिलाफ बोलता है, उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए, प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए। कांग्रेस पार्टी वैसे तो बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, आंतरिक लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बातें करती है, परंतु कांग्रेस में कितना आंतरिक लोकतंत्र है वो आज दिखाई दे रहा है। गुलाम नबी जी की जो पार्टी थी वो तो हमारे स्टेज पे बैठे थे लोग। 90% ऑफ देम आर ऑलरेडी इन द कांग्रेस। सो अब नाउ आई थिंक there's only Ghulam Nabi Azad ji on that side, so I don't know if you want me to Ada Karo him, I will Ada Karo him also, no problem. My respects to Ghulam Nabi ji. चलिए, तो ये वो चिट्ठी के कुछ अंश थे जो लगातार आप अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे थे और उसी के जरिए ये बात आज कहने की और उठाने की कोशिश है कि अगर कोई मतभेद है और जिस लोकतंत्र की बहाली की बात कांग्रेस पार्टी में की जा रही है तो फिर कुछ सिलेक्टिव लोगों के